नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, काला कानून शब्द बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, खासकर अलग अलग प्रोटेस्ट में, आंदोलनों में। अभी किसान आंदोलन के दौरान भी इस शब्द का बहुत प्रयोग हुआ था, जिसमें सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल्स को, एग्रीकल्चर बिल्स को काला कानून कहा गया था और उनका विरोध किया गया था। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि असल में कौन से ऐसे कानून हैं जिनको काला कानून, ब्लैक एक्ट या ब्लैक लॉ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, रोलेट एक्ट 1919 नाम का एक कानून है जो साल 1919 में आया था और इसी कानून को काला कानून कहा गया था। आज की इस वीडियो में हम इसी कानून के बारे में डिटेल से जानेंगे, आसान शब्दों में। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजादी की लड़ाई के दौरान एक ऐसा समय भी आया था जब एक कानून पारित हुआ था जिसे आज भी काले कानून के नाम से जाना जाता है। इसे ब्लैक एक्ट कहा जाता है। दोस्तों, इस एक्ट के तहत ना तो कोई अपील का प्रावधान था, ना कोई दलील का प्रावधान था और ना ही वकील का प्रावधान था। और इसीलिए जिस कानून में ना अपील, ना दलील और ना वकील वाला फॉर्मूला लागू होता है, उसे रोलेट एक्ट या काला कानून कहा जाता है। दोस्तों, रोलेट एक्ट का पूरा नाम एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, जिसे हिंदी में कहा जाता है अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। दोस्तों, रोलेट एक्ट सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बनाए गए रोलेट कमीशन की रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंग्रेजी सरकार ने साल 1916 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया, जिसका मुख्य कार्य भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद को कुचलने के लिए एक इफेक्टिव एक्शन प्लान तैयार करना था। गहराई से समझो तो रोलेट एक्ट का मकसद भारतीयों को स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार से वंचित करके औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ भारतीयों के उभार को रोकना था। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को किसी भी देश के लोगों को राष्ट्रवादी अपराध करने के संदेह में हिरासत में लेने का अधिकार मिल गया था। दोस्तों, रोलेट एक्ट को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में लागू किया गया था, जब वो उनके कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था, क्योंकि इस एक्ट में कई अन्यायपूर्ण प्रावधान पेश किए गए थे और इसीलिए देश की जनता ने इस कानून का भारी विरोध किया था। यह कानून 8 मार्च 1919 को उस समय की ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था और इस एक्ट के तहत अपील, दलील और वकील तीनों के ही प्रावधान नहीं थे। साफ शब्दों में कहें तो क्रांतिकारियों को सीधे जेल में डालकर बिना किसी सुनवाई के सजा देने का प्रावधान था। दोस्तों, रोलेट एक्ट के तहत पुलिस को अनगिनत अधिकार दे दिए गए थे। पुलिस को किसी भी परिसर की तलाशी लेने और बिना वारंट किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने के अधिकार दे दिए गए थे। अब पुलिस किसको संदिग्ध बना सकती है, ये लोग आप और हम बेहतर जानते हैं। पुलिस को राजनीतिक कार्यकर्ताओं और संदिग्धों को बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के, किसी कार्य में इन्वॉल्वमेंट के बिना ही हिरासत में लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया था और किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर ही 2 साल के लिए जेल में डाल देने का प्रावधान था। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर उन स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में मुकदमा चलाया गया था, प्राधिकरणों में मुकदमा चलाया जाता था, जिनको केवल इस आधार पर बनाया गया था कि गिरफ्तार व्यक्ति को केवल सजा ही दी जाएगी। इन प्राधिकरणों में हाई कोर्ट के जज भी शामिल होते थे और ऐसे प्राधिकरणों द्वारा सुनाया गया फैसला अंतिम फैसला होता था और इसमें कोई भी अपील का प्रावधान नहीं था। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता का विकल्प चुनने का अधिकार नहीं था और उन पर गोपनीयता के कानून थोप दिए गए थे। यहां तक कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह तक नहीं पता होता था कि उसको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। सभी प्रकार की पब्लिक मीटिंग्स पर पाबंदी लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी और लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। यहां तक कि किसी त्योहार या मेले में भी लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं थी, मनाही थी। सजा देने वाला प्राधिकरण ऐसे सबूतों को भी एडमिट कर रहा था, कंसीडर कर रहा था, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत मान्य नहीं थे। दोस्तों, साल 1919 का वो समय था जब गांधी जी ने भारत की राजनीति में कदम रखा था। गांधी जी ने इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। दिल्ली में इस आंदोलन की बागडोर स्वामी श्रद्धानंद जी ने संभाली। दिल्ली में भीड़ पर सीधे गोलियां दागी गई, जिसमें 5 आंदोलनकारी हताहत हुए थे। इसके अलावा लाहौर और पंजाब में भी भीड़ पर सीधी गोलियां दागी गई थी। स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल के निमंत्रण पर गांधी जी ने दिल्ली का रुख किया। दोस्तों, रोलेट एक्ट की आलोचना करते हुए गांधी जी ने ही कहा था कि ये काला कानून है और भारतीयों पर थोपा जाने वाला सबसे क्रूर माना गया था इस रोलेट एक्ट को। तो दोस्तों, जब भी काले कानून का जिक्र आता है तो समझ जाइए कि इसी रोलेट एक्ट का रेफरेंस दिया जा रहा है। उम्मीद है जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा उत्तर देने की। नमस्कार।